राष्ट्रपति भवन, इसका जिक्र आते ही लोगों के दिमाग में दिल्ली के रायसीना हिल स्थित राष्ट्रपति भवन का ध्यान आता है। हालांकि देश में राष्ट्रपति के 3 आधिकारिक निवास है। दिल्ली के अलावा हैदराबाद और शिमला में भी राष्ट्रपति निवास है और यह दोनों काफी पुराना है। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में सोमवार को शपथ ली। देश में ऐसा पहली बार है जब एक आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला सर्वोच्च पद पर पहुंची है। संसद के सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में सोमवार भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। शपथ ग्रहण के बाद उन्हें राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में सलामी दी गई। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन द्रौपदी मुर्मू का आधिकारिक निवास होगा। राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अलावा राष्ट्रपति के 2 और आधिकारिक इंडियन प्रेसिडेंट ऑफिशियल रेजिडेंस निवास हैदराबाद और शिमला में भी है। राष्ट्रपति भवन, जिसमें 340 कमरे हैं। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन 2.5 किलोमीटर के दायरे में कुल 190 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। राष्ट्रपति का निवास और कार्यालय एक ही भवन में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति के पास दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अलावा हैदराबाद और शिमला में भी आधिकारिक निवास है। एक आवास देश के उत्तर में और दूसरा दक्षिण में है। साल में एक बार भारत के राष्ट्रपति यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद राष्ट्रपति का मुख्य कार्यालय उनके प्रवास के दौरान इस जगह पर 10:59 AM 26 जुलाई 2022 राकेश स्थानांतरित हो जाता है। शिमला में द रिट्रीट बिल्डिंग और हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम के नाम से राष्ट्रपति का निवास है। 10:59 AM 26 जुलाई 2022 राकेश, यह रिट्रीट मशोबरा की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। शिमला री टॉप से 1000 फीट प्राकृतिक सुंदरता के बीच द रिट्रीट शिमला में एक आकर्षण का केंद्र है। यह राष्ट्रपति के तीनों निवासों में सबसे पुराना है। शिमला का यह राष्ट्रपति भवन अपने आर्किटेक्ट और आसपास की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस बिल्डिंग की विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से लकड़ी की संरचना है। यहाँ की दीवारें धाजी वॉल कंस्ट्रक्शन तकनीक से बनी हुई है। इस तकनीक का प्रयोग भूकंप रोधी घर बनाने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण 1850 में कराया गया था। साल 1895 के दौरान वायसराय ने इस रिट्रीट को अपने कब्जे में ले लिया था। आजादी के बाद दिल्ली के वायसराय हाउस की तरह शिमला का वायसराय रिट्रीट भी भारत को सौंप दिया गया। राष्ट्रपति साल में कम से कम एक बार दी रिट्रीट का दौरा करते हैं और दी रिट्रीट में ठहरने के दौरान कोर ऑफिस इस जगह शिफ्ट हो जाता है। भारत की आजादी के बाद बोलारम हैदराबाद में स्थित राष्ट्रपति निलयम भवन को हैदराबाद के निजाम से ले लिया गया और इसे राष्ट्रपति सचिवालय को सौंप दिया गया। राष्ट्रपति निलयम कुल 90 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला है। इसका निर्माण 1807 में हुआ था। इस एक मंजिला इमारत में कुल 11 कमरे हैं। इसमें एक डाइनिंग हॉल, सिनेमा हॉल, दरबार हॉल, मॉर्निंग रूम, डाइनिंग रूम आदि है। भारत के राष्ट्रपति साल में कम से कम एक बार यहाँ आते हैं। हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम का किचन और डाइनिंग रूम अलग अलग बिल्डिंग में और यह एक सुरंग से जुड़ा है। इसको लेकर इस बिल्डिंग की काफी चर्चा होती है। इसके कैंपस में एक खूबसूरत गार्डन है। साथ ही एक हर्बल गार्डन भी साल 2009 में बनकर तैयार हुआ है। इसमें 100 से अधिक प्रकार के औषधीय और सुगंधित किस्म के पौधे हैं।